चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं, इख्तिलाफात को जल्द खत्म होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदालत ने फैसला ही देना था तो कुछ और इंतजार कर लेते, फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ ना होना चाहिए और ना है। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी पीटीआई का कहना है कि कोई डील नहीं, 2 निकात पर मुज़ाकरात होंगे। मैंडेट के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, दरखास्तें इल्तिवा पर हैं, 4 माह के अंदर मैंडेट पर फैसला होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि मुज़ाकरात को लेकर पुरुमीद हैं। दूसरी तरफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है, उनका रवैया ऐसा है तो फिर मुज़ाकरात का ड्रामा छोड़ें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कहा जाता है कि वो मुज़ाकरात के खिलाफ हैं, लेकिन ये लोग खुद मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। क्या इस तरह के माहौल में मुज़ाकरात हो सकते हैं? क्या ऐसे रवैये में मुज़ाकरात का अमल आगे चल सकता है? ये लोग कतई तौर पर मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं हैं। आज ये लोग बताएं कि मुज़ाकरात के लिए क्यों तैयार हो गए। इन्होंने कहा कि ये कहते थे कि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं, कैसे उनसे मुज़ाकरात करें। उनके ख्याल में जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे ही मुज़ाकरात कर लें। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज की कोशिश है कि हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकरात नाकाम बना दिए जाएं। असद कैसर का कहना था कि मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ की बातों पर अफसोस है, मुज़ाकरात से मुताल्लिक हमारी कमिटमेंट है, इसलिए एतमाद से बात कर रहे हैं। इमरान खान से मुलाकात कराने के वादे के बाद हुकूमत की जानिब से अब बहाने किए जा रहे हैं। न किसी खौफ में मुब्तला हैं, न किसी से डर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान की खातिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया है। पीटीआई के लीडर्स और अहम हुकूमती शख्सियात के मौक़िफ़ को सामने रखें तो मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल के बारे में क्या कहा जा सकता है। बैरिस्टर गौहर डील ना होने की बात करके क्यों पाकिस्तान की तारीख को झुटला रहे हैं? इसी तरह ख्वाजा आसिफ क्यों मुज़ाकरात को ड्रामा करार दे रहे हैं? इसी पर गुफ्तगू करेंगे, सवाल आपके सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। इमरान खान ने कहा कोई डील नहीं, बैरिस्टर गौहर, क्या पाकिस्तान में डील के बगैर कोई मुज़ाकरात मुमकिन हो सकते हैं? रज़ा रूमी साहब, हमारी एक तारीख है, डील नहीं तो क्या मुज़ाकरात मुमकिन है? सवाल यह है कि अगर कोई डील नहीं है तो क्या फिर मुज़ाकरात भी नहीं है, या फिर डील है तो मुज़ाकरात हैं? बहुत शुक्रिया आयशा, आपने बेहतरीन इब्तिदाइया दिया। और यकीनन मुज़ाकरात के हवाले से हमारी एक तारीख़ है पाकिस्तान में। कभी वो कामयाब हुए, कभी वो नाकाम हो गए, कभी वो कामयाब होते होते नाकाम हो गए। तो ये वाले मुज़ाकरात भी देखिए एक नए बाब का आगाज़ तो हुआ है। जैसे आपने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले तो हुकूमत से और सियासी जो पार्टीज़ हैं उनसे तो बातचीत के लिए तैयार ही नहीं थी, लेकिन ये खुशाइंद बात है कि मुज़ाकरात शुरू हुए। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ पोलराइजेशन और गैर जमहूरी रवैयों की वजह से मुज़ाकरात और अफ़हाम तफ़हीम और समझौतों को एक बुरा नाम दे दिया गया है। कभी उसको डील बनाया जाता है, कभी उसको NRO कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। यकीन जानिए दुनिया में कोई जमहूरियत जो है वो निगोसिएशन, कॉम्प्रोमाइज़ और बारगेन के बगैर नहीं चल पाती। तो पाकिस्तान की जमहूरियत कैसे आगे बढ़ेगी अगर यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ लो, कुछ दो की बुनियाद के ऊपर मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की एक तल्ख तारीख है। यहाँ पर जो है आधा जो मुल्क की तारीख है वो बराह रास्त मार्शल लॉ में गुजरी है, और बकाया का आपको पता ही है मुख्तलिफ तरह के हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं। लेकिन बिल आखिर ये सियासी कुव्वतें ही हैं जिन्होंने मुल्क को इस गर्दाब से निकालना है। इसलिए अगर कोई डील होती है तो क्या उसमें मज़ायका है? क्या पाकिस्तान को इसी स्टेलमेट, इसी बेयकीनी की कैफियत में रहना चाहिए? हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की जमहूरियत का मुस्तकबिल, इसके नौजवानों का मुस्तकबिल इस वक्त खतरे में है, क्योंकि एक पार्टी वो है जो समझती है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, बाकी पार्टीज जो है वो उसको जगह देने के लिए तैयार नहीं थी। अब वो लग रहा है कि टेबल पर आ गई हैं, तो बिल्कुल उनको पीटीआई को जगह देनी होगी, उसके बानी चेयरमैन को भी जो है जगह देनी होगी। उसके बगैर मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पसंद हो या ना पसंद हो, और यकीनन उस पर बहुत तनकीद भी की जा सकती है, लेकिन वो बिलाखिर एक अवामी और मकबूल जमात है। इस वक्त पाकिस्तान के
अगर आप वोटों का शुमार देख लीजिए, सीट्स भी देख लीजिए उनके, वो तो मानते नहीं है इंतखाबात के रिजल्ट्स को, लेकिन अगर आप उनको भी देख लीजिए तो उनकी एक बहुत बड़ी तादाद में अवाम ने उनका साथ दिया है। इसलिए जमहूरी रवैया इस चीज का मतकाजी है कि उनको वो स्पेस मिले इस सिस्टम के अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम पीटीआई को भी ये समझना होगा कि वो रियासत के साथ जो टकराव की पॉलिसी है वो नहीं पायदार या आगे नहीं चल सकती। उनको भी एक वो रवैया इख्तियार करना होगा जिससे कि मुल्क में कुछ सर्टेनिटी आए और कुछ आगे बढ़े ये सिस्टम, ना कि ये स्टेलमेट का शिकार होकर एक जमूद तारी हो जाए। और फिर आपको पता है जब ऐसे रज़ा मुख्तसर कहिएगा कि क्या आगे बढ़ने में रुकावट नजर आ रही है? मेज पर तो बैठ रहे हैं मगर जिस तरह की गुफ्तगू और एक दूसरे पर इल्जामात दोनों तरफ से सियासी लीडर्स लगा रहे हैं, और दोनों ही कह रहे हैं हमारी तो जरूरत नहीं, आपकी जरूरत है, वो कह रहे हैं आपकी जरूरत है। रुकावट क्या है? जहनी तौर पर रुकावट है? सियासतदान है, सबके सब पार्लियामेंट में बैठे हैं। देखिए, रुकावट का मसला यह है कि मेरे ख्याल से सियासतदानों से ज्यादा यह है कि जो मुक्तदरा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, रुकावट वहां पर आ रही है। उनके दरमियान जो है इतना मिसट्रस्ट हो चुका है, खलीज जो है एतमाद की वो इतनी वसी हुई है पिछले 1.5-2 साल में कि उसको पुर करने में वक्त लगेगा, लेकिन ये हो जाता है। आपने देखा है माजी में इस तरह हुआ है। माजी में सब बड़ी पार्टियां, बड़े सियासतदान जो एक जमाने में लगता था कि कभी उनकी मामलात ठीक नहीं होंगे, वो हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अफाम व तफहीम और किसी लेवल पर एक समझौता करना पड़ता है। और देखिए, खान साहब तो माहिर है यू टर्न्स के, तो थोड़ा सा यू टर्न ले लें मुल्क की खातिर और थोड़े से दूसरी साइड भी ले ले, लचक दिखाए तो क्यों नहीं। ये बात बिल्कुल नतीजा हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आयशा शायद अभी नहीं होगी, अगर आप एक क्लियर कट आंसर चाहती हैं। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, अगर एक स्टेलमेट की पोजीशन है, गैर यकीनी की कैफियत से निकलना है तो कैसे निकला जाए? मेज पर तो बैठ रहे हैं मगर ट्रस्ट मौजूद नहीं है। ये तस्लीम करना कि हम बात कर रहे हैं, बात तो गिव एंड टेक ही होता है, और अगर कोई डील या कुछ लेन देन भी हो रहा है तो इसमें क्या मजायका है? माजी तो भरा हुआ है ऐसी बातों से। देखें आयशा, मैं थोड़ा लफ्ज़ शनास आदमी हूँ। डील के बगैर तो जिंदगी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है। खालिक और मखलूक के दरमियान ये जो खेल है जिंदगी का, इंसानी जिंदगी का, दिस इन इटसेल्फ इज अ डील। दोस्ती, दुश्मनी, मोहब्बत, नफरत, मुलाजमत, तिजारत, शादी ब्याह, ये सब डील्स ही तो हैं। वेरी वेल। अगली बात सुनो, ये निकाह का हम लफ्ज बोलते हैं चूंकि हम जाहिल हैं। ये बहुत बेहुदा लफ्ज है। लफ्ज है अक्द निकाह। तफसील में मैं नहीं जाता। निकाह का अक्द वो क्या है? डील है। और सियासत इंसानी जिंदगी में सुपर डील की हैसियत रखती है, चूंकि इसके नतीजे में इक्तदार मिलता है या गुम होता है। वोटर का वोट क्या है? ये इट्स अ डील। डील्स एक तरफा नहीं होती। डील नाम है एक ऐसे अरेंजमेंट का जो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। अभी रजा साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, मेरा ख्याल है गिव एंड टेक। या व्हाट इज गिव एंड टेक? डील तो आपने इतनी खूबसूरत वो पहनी हुई है जैकेट सी, डील ही किया होगा। और क्या है जिंदगी? डील के ना, जहन्नम क्या है, जन्नत क्या है, सौदा है, डूज एंड डोंट्स हैं। जिंदगी डील के अलावा नहीं। सो अगर कोई करता तो हसन साहब फिर तस्लीम करने में क्या आर है? क्यों इतनी रेजिस्टेंस है कि कोई डील जी कहें हाँ कॉम्प्रोमाइज होगा, बातचीत होगी, गिव एंड टेक होगा, झिझक क्या है? उसकी वजह है आयशा, उसकी वजह है यार प्लीज, वो ये कि हम लोग लफ्ज शनास नहीं है, हमें लफ्जों की शनाख्त नहीं है, पहचान नहीं है। सही। हम उनकी रूह से वाकिफ नहीं होते, दुरुस्त, और उनको रगेदते रहते हैं। बस ठीक, डील करें, डील करें। ये मुल्क भी तो एक डील के नतीजे में बना है। बिल्कुल ऐसा है।